नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और अब आज की एक और बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है, स्थितियां कंट्रोल में है। ऐसे में देखिए तस्वीर भी सीधे जामा मस्जिद दिल्ली से तस्वीर आप देख रहे हैं। आज जुमे की नमाज के बाद ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई सारे प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे। मांग सिर्फ इतनी थी कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। जिस तरीके से आज दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नूपुर शर्मा के बयान के बाद से लगातार प्रदर्शन जारी है। अलग अलग जगहों पर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं केवल इस मांग को लेकर कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। उसको लेकर जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन यहां पर बाहर किया गया। हालांकि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, सब कुछ नॉर्मल है। और तस्वीर लगातार आप देखिए, जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज आज थी। जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये प्रदर्शनकारी जब बाहर निकले तो उसके बाद इन्होंने यहां पर लगातार जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए थे और नमाज के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। आज जैसे कि जुमे की नमाज होती है, फ्राइडे प्रेयर जो होती है इसके लिए वहाँ पे गैदरिंग थी। मस्जिद के अंदर करीब 1500 के लगभग लोग थे। जब ये प्रेयर ख़त्म हुई, नमाज ख़त्म होने के बाद कुछ लोग सीढ़ियों पर ही इकट्ठा हो गए और वहीं से ग्रुप बना के बाहर आए। बाहर कुछ लोग उनमें आके मिले, उन्होंने फिर कुछ प्लेकार्ड्स दिखाए हैं और एलिजिडली जो कमेंट्स हुए थे जो नूपुर और नवीन ने जो किए थे वो उनके बारे में जो कमेंट्स थे उसके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग 300 साढ़े 300 के करीब एक टाइम पे गैदरिंग हो गई थी, लेकिन शांतिपूर्वक रहा है और 10-15 मिनट के अंदर ही हमने इस पर काबू पा लिया और भीड़ को जो है वहाँ से हटा दिया गया। तो जामा मस्जिद के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार स्थितियां अब नियंत्रण में हैं, लेकिन जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद ये बाहर निकले और उसके बाद कई सारे प्लकार्ड्स लेकर और प्रदर्शन की ओर से लगातार किया गया। मांग सिर्फ इतनी थी कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। जिस तरीके से नूपुर शर्मा ने बयान दिया था उसके बाद नाराजगी देखने को मिल रही थी और ऐसे में इसी को लेकर ये प्रदर्शन आज हुआ है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बड़ी तस्वीर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जामा मस्जिद दिल्ली के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया है। तमाम प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे और पुलिस की अगर माने तो कुछ प्रदर्शनकारी जुमे की नमाज अदा करने के बाद बाहर निकले और कुछ बाहर से ही इस प्रदर्शन में जुड़ गए थे। उन्होंने हिस्सा लिया, हाथ में प्लकार्ड्स लेकर नूपुर शर्मा के बयान का विरोध उनकी ओर से दर्ज किया गया और साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। हालांकि तुरंत वहां पर सुरक्षा बल भी पहुंचे और ऐसे में सुरक्षा के भी चाक इंतजाम वहां पर किए गए थे ताकि स्थितियां बिगड़े ना। और ऐसे में फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। इत्यादि के बारे में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। ये विशेषकर वो लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं और इसमें कोई किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। जहां भी इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाने के इंस्टेंसेस आए हैं वहां गिरफ्तारियां की गई हैं और उसमें सभी धर्म के लोग हैं। सर, दिल्ली में माहौल वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्राउड हुआ है नूपुर शर्मा के खिलाफ कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, तो दिल्ली का असर तो यूपी के जो जिले हम लोग पूरी तरीके से सभी स्टेक होल्डर के साथ बात कर रहे हैं और यहाँ पे स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण और कंट्रोल है। देश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे थे, प्रशांत कुमार, जिन्होंने कहा कि स्थितियां नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये दिल्ली के जामा मस्जिद की आप तस्वीर जरूर देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अलावा भी देश के ऐसे कई कोने हैं, कई शहर हैं जहां पर नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन इस तरीके से किया गया, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस वक्त नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? लगातार प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, क्या क्या मांगे और की गई थी और किस तरीके से आप स्थितियां नियंत्रण में है या फिर नहीं? शिवानी, स्थिति नियंत्रण में है और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दे जामा मस्जिद के बाहर की पुलिस हर जगह तैनात है, छप्पे छप्पे पे तैनात है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद है। तमाम गेट पे पुलिस की बंदोबस्त है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दिया ताकि किसी तरह से आगे भी प्रदर्शन न किया जा सके। इधर आपको आगे यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा दे, अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे इधर की तस्वीरें दिखाए। पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। जो लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठा थे
जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर। वो लगातार ये कह रहे थे कि कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, लेकिन अब यहाँ किसी तरह के जुटने पर रोक लगा दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही सामान्य है, अब यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का लोग जो कि यहाँ शांति कायम करने के लिए मौजूद हैं, उनके अलावा और भी कोई मौजूद नहीं है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो। लेकिन पूरी स्थिति जो है दिल्ली पुलिस के नियंत्रण में है, स्थिति सामान्य हो गई है। जी, यानी कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं और जामा मस्जिद के बाहर ही प्रदर्शन लगातार हुआ था प्रदर्शनकारियों का। और देखिए कितनी संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, जिसकी वजह से जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ। हालांकि स्थितियां फिलहाल नियंत्रण में कर ली गई हैं। वहीं दिल्ली के अलावा देश के कई और शहरों में भी नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। सहारनपुर जुमे की नमाज शांतिपूर्ण नमाज अदा करने के बाद अब जब लोगों की भीड़ बाहर निकली तो वो नारेबाजी करने लगी और घंटाघर की तरफ पहुंची और घंटाघर को चारों ओर से घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी गई। पुलिस ने लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी की। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर दिखाई थी। शुक्रवार आज है, ऐसे में जुमे की नमाज अलग अलग मस्जिदों में अदा की जाती है, लेकिन नमाज के बाद का ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम प्रदर्शनकारी पहुंचे, क्योंकि एक नाराजगी नूपुर शर्मा के बयान को लेकर इनमें है, नवीन जिंदल के बयान को लेकर इनमें है। और ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन उनकी ओर से लगातार किया गया है। सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है और ऐसे में मांग केवल एक है कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, क्योंकि भारी नाराजगी ऐसे में एक समुदाय को लेकर है। दिल्ली, सहारनपुर, लखनऊ, 3 जगह की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं, सहारनपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लखनऊ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जुमे की नमाज अदा करने के बाद ये प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतरे, मस्जिद के बाहर वो पहुंचे, प्लकार्ड्स कई लोगों के हाथ में थे, पैम्पलेट्स थे और साथ साथ उनमें यही लिखा हुआ था कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। केवल एक ही मांग को लेकर ये प्रदर्शन 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, सहारनपुर की तस्वीर है दूसरी उत्तर प्रदेश से, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ नूपुर शर्मा के बयान को लेकर, नवीन जिंदल के बयान को लेकर। और ऐसे में एक ही मांग है कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, जिसको लेकर आज जुमे की नमाज के बाद ये तमाम प्रदर्शनकारी बाहर सड़कों पर उतरे। और खासतौर पर नमाज अदा करने के बाद बाहर जब ये पहुंचे तो इनकी केवल एक ही मांग थी कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। उसी को लेकर आज इनका ये विरोध प्रदर्शन था। शुक्रवार का आज दिन है, अलग अलग मस्जिदों में देश भर में जुमे की नमाज आज के दिन अदा होती है। और नमाज के बाद की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जहां पर प्रदर्शन यहां पर हुआ। और ब्रजेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ, देवेश त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। देवेश, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? अलग अलग तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, जगह जगह पर अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में जो सहारनपुर की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, वहाँ 1 बजे नमाज होती है। नमाज शांतिपूर्वक से हुई, लेकिन नमाज अदा करने के बाद एक भीड़ अंदर से निकलती है, जो जिनके हाथ में एक पोस्टर होता है नूपुर शर्मा अरेस्ट का, और उसको लेकर भीड़ नारेबाजी करते हुए लगातार एकदम अंदर से ही नारेबाजी करते हुए निकलते हैं। और काफी संख्या में लोग जो है एक जामा मस्जिद के बगल में ही एक गली और है, कुछ एक झुंड जो है वहां से निकलता है और प्रोटेस्ट करते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। आगे चौकी सराय, नेहरू मार्केट होते हुए वह घंटाघर पहुंचते हैं। घंटाघर आधा घंटा लगभग उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। काफी फोर्स आईजी मौके पर थे। बिल्कुल देवेश, आपको रोकना चाहेंगे, ये लाइव शॉट्स आ रहे हैं सीधे प्रयागराज से, जहां पर प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। भारी संख्या बल में वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। और देखिए तस्वीरें सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस अब वहां पर पहुंच गई है, भारी फोर्स वहां पर हो गया है। साथ साथ पत्थरबाजी की भी खबर सामने आ रही है प्रयागराज में। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए, जहां पर पत्थरबाजी हुई है, विरोध प्रदर्शन यहां पर हुआ है। यूपी के प्रयागराज में भी प्रदर्शन देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद लोग यहां पर बाहर निकले और विरोध प्रदर्शन ने किया। नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसको लेकर लगातार भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और उसी को लेकर ये प्रदर्शन भी यहां पर हुआ है। जुमे की नमाज पहले अदा की गई। सहारनपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर
नारेबाजी लगातार की गई है, प्रदर्शन किया गया है और प्रयागराज की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रयागराज में पत्थरबाजी की भी खबर सामने आई है, पत्थरबाजी भी यहां पर हुई है और देखिए किस तरीके से ये देखिए लाठीचार्ज भी यहां पर पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए करना पड़ा है। बड़ी हलचल प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठियां यहां पर पुलिस द्वारा चलाई गई है ताकि इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार पत्थर बरसा रहे थे। तो ऐसे में इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा है और भारी फोर्स की तैनाती अब कर दी गई है पूरे जिले में। तस्वीरें सीधे प्रयागराज से आप देख रहे हैं और नमाज के बाद की ये तस्वीरें हैं। जुमे की नमाज आज अदा की गई प्रयागराज में मस्जिद में, उसके बाद भारी संख्या में यहां पर देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी अब भी जो पुलिस फोर्स है उस पर पत्थर फेंकते हुए दिख रहे हैं और यही कारणवश वहां पर लाठी चार्ज भी किया है पुलिस ने। सीधी तस्वीरें सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं नमाज अदा करने के बाद और देखिए लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है, लोगों से शांति बरतने की भी अपील की जा रही है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दिया गया है और प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ पुलिस फोर्स की तरफ ही बढ़ती हुई दिख रही थी। पत्थर लगातार उनकी ओर से फेंके जा रहे थे। जुमे के नमाज के बाद ये प्रदर्शन वहां पर हुआ है मस्जिद के बाहर। नूपुर शर्मा के बयान के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ है, जिसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की गई है नूपुर शर्मा के लिए। नवीन जिंदल को लेकर जो बयान उन दोनों ने दिए थे उसको लेकर भारी नाराजगी है। ऐसे में यूपी के प्रयागराज से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ताकि हालात वहां पर सामान्य हो सके, ऐसे में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा डिटेल्स के साथ। अमित, और क्या डिटेल्स सामने आ रही है, क्या तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, क्या स्थिति फिलहाल सामान्य है? देखिए, फिलहाल इस वक्त पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया। फिलहाल जो है हालात जो है पूरी तरीके से सामान्य है। जुमे की नमाज के बाद वहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोग लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे थे और वैसे पुलिस ने पहले से ही वहां पर पीएससी के जवानों को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट किया हुआ था, लेकिन उसके बाद हल्का बल का प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की है। तो वहीं उस पूरे इलाके को पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग की हुई थी। पीएससी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भारी मात्रा में वहां पर तैनात थे। पुलिस के आला अधिकारी भी स्पॉट पर थे तो तुरंत उन्होंने हालात पर नियंत्रण पाया, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखा। फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है वहाँ पे। जी, यानी कि स्थितियां फिलहाल नियंत्रण में है और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी की गई थी प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस बल पर और इसी वजह से हल्का बल का प्रयोग भी यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा है। पैरामिलिट्री फोर्स इस वक्त डिप्लॉय वहां पर कर दी गई है। भारी संख्या बल में जो पुलिस की तैनाती है वो अलग अलग गलियों में प्रयागराज की कर दी गई है, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद यहां पर प्रदर्शन हुआ। यही नहीं, सहारनपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, दिल्ली के जामा मस्जिद की बात करें, उनकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी लगातार प्रदर्शन हुआ है। और ये इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, किस तरीके से पत्थरबाजी प्रदर्शनकारी यहां पर कर रहे हैं और उन्हीं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर पहुंची। हल्का बल का प्रयोग भी यहां पर किया गया। कुछ प्रदर्शनकारी जो स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज भी यहां पर किया गया है। और देखिए बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है ताकि लोगों को समझाया जा सके वो वापस अपने घर लौटें और शांति बहाली की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। तो इस वजह से वहां पर नमाज के बाद किस तरीके से पत्थरबाजी होती है। मुरादाबाद यूपी की तस्वीर भी सामने आ गई है। दो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली प्रयागराज में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई जुमे की नमाज के बाद और मुरादाबाद में भी प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि पुलिस फोर्स लगातार पुलिस बल समझाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश कर रहा है ताकि पूरे इलाके में शांति बनी रहे, क्योंकि स्थितियां बिगड़ सकती हैं। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज अलग अलग शहरों में जुमे की नमाज आज अदा की गई अलग अलग मस्जिदों में और उसके बाद ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, प्रयागराज के बाद मुरादाबाद की भी तस्वीर हम देख रहे हैं, वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है और क्या डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, वैसे आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद जो जिला प्रशासन है, बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार जिले में ही थे, फील्ड में लगातार तैनात थे। तो वहीं जो तस्वीरें आई प्रयागराज से आई, मुरादाबाद से आई, सहारनपुर से आई, वहां पर काफी संख्या में जुमे की नमाज के बाद लोग जो है वो इकट्ठा हो गए, वहां पर नारेबाजी करने लगे और प्रयागराज में और सहारनपुर में पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा है। जिस तरीके से वहां पर नारेबाजी हो रही थी, बताया ये जा
रहा है कि प्रयागराज में हल्की पत्थरबाजी भी हुई है, लेकिन चूंकि स्पॉट पे ही वहीं पर जिले के जो आला अधिकारी हैं और डीएम वहां पर मौके पर मौजूद थे, तो तुरंत उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में किया। ठीक इसी तरीके से जब मुरादाबाद में वहां पर नारेबाजी शुरू हुई तो वहां पर जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर स्पॉट पे थे, आज फील्ड पे ही थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, माइक से लोगों को समझाया, वापस घर जाने के लिए कहा। तो जाहिर तौर पे लगातार नारेबाजी हो रही थी, वो अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं जुमे की नमाज के बाद। तो इस तरीके की तस्वीरें, जो पत्थरबाजी की तस्वीरें आई हैं सामने, वो प्रयागराज से आई है। सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पे आ गए। मुरादाबाद में भी हमने इसी तरीके का देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जिले में और खासतौर से कानपुर की बात करें तो कानपुर में हालात सामान्य है। लोग जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों में चले गए, लेकिन वहीं प्रयागराज में, मुरादाबाद में और मुरादाबाद के अलावा सहारनपुर में लोग सड़कों पे उतरे। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज की पहली तस्वीर, मुरादाबाद, सहारनपुर, यूपी के अलग अलग ये जिले हैं जहां पर प्रदर्शन हुआ है। भारी प्रदर्शन यहां पर हुआ है, तमाम दूर दूर से प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे और देखिए तस्वीरें, लगातार स्थितियों को नियंत्रित करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि शांति और सौहार्द का जो वातावरण है वो बना रहे। ऐसे में भारी पुलिस फोर्स भी अलग अलग जिलों में डिप्लॉय कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला ली गई हैं और जहां पर स्थिति नियंत्रित नहीं हो पा रही है क्योंकि पत्थरबाजी की गई है प्रयागराज में, ऐसा कहा जा रहा है। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वहां पर प्रयागराज में पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया है। लगातार तस्वीरें देखिए, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, दिल्ली में भी, जामा मस्जिद के बाहर भी इस तरीके का प्रदर्शन हुआ है। शुक्रवार का दिन आज है, ऐसे में जुमे की नमाज अदा करने के लिए लोग मस्जिदों में पहुंचते हैं, लेकिन जब जुमे की नमाज अदा कर ली गई उसके बाद की ये तस्वीरें अलग अलग जिलों की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये मुरादाबाद की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। भारी तादाद में वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, नारे उनकी ओर से अलग अलग लगाए जा रहे हैं और केवल एक मांग है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। ऐसे में शांति का, सौहार्द का जो वातावरण है, माहौल है, वो बना रहे, भाईचारे का माहौल बना रहे। पुलिस भी वहां पर अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से लोगों से अपील की जाए कि वो शांति और सौहार्द बनाए रखें अपने अपने जगहों पर, क्योंकि यहाँ से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती कर दी गई है। नमाज के बाद लोगों का ये प्रदर्शन किया है। देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं। प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर स्थितियां अनियंत्रित थी, उनको संभालने की कोशिश की गई क्योंकि जुमे की नमाज के बाद ये देखिए किस तरीके से प्लकार्ड्स लेकर वहां पर लोग पहुंचे हुए थे और भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और पुतले भी यहाँ पर फूके गए हैं नुपुर शर्मा के। तस्वीरें आप देखिए, नाराजगी थी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर और जुमे की नमाज के बाद आज लोगों ने उसको लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी भी हुई है, प्रयागराज में पत्थरबाजी की गई पुलिस फोर्स पर, ऐसे में वहां पर हल्के बल का प्रयोग भी हुआ है और अलग अलग जगहों पर जो जिले के डीएम है, जो बड़े अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है शांति बनाए रखने की, उनके द्वारा लगातार अपील भी की जा रही है लोगों से कि वो शांति बनाए रखें, सौहार्द का जो माहौल है, वातावरण है, उसको बिगाड़े ना और अपने अपने घरों में वापस लौटें। ऐसे में प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से पुतले फूके गए हैं, प्लकार्ड्स लेकर लोग वहां पर पहुंचे हैं। भारी विरोध यहां पर किया गया है और केवल एक ही मांग लेकर, गिरफ्तारी की मांग लेकर नुपुर शर्मा की, नवीन जिंदल की यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। जुमे की नमाज के बाद ये पत्थरबाजी यहाँ कई जगहों पर की गई, प्रयागराज में की गई और प्रदर्शन भी किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है और नमाज के बाद लोगों का प्रदर्शन और एक तरीके से गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका है। आप देखिए किस तरीके से जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर अलग अलग जिलों की, अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की लोग यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अमित सिंह लगातार हमारे साथ और डिटेल्स के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं, जुमे की नमाज के बाद से ही अलग अलग जिलों में स्थितियां नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल किस तरीके से इन लोगों को समझाया जा रहा है? या बिल्कुल, लोगों को लगातार समझाया जा रहा है और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि हर कोई आए, अब जुमे की नमाज अदा करे और वापस अपने घरों में चले जाए, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने हाथ में ना ले। और इसी वजह से शासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए थे। जितने भी बड़े अधिकारी हैं जिले के, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, हर कोई फील्ड में रहेंगे। जो कमिश्नरेट की पुलिस है वहां पर पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, हर किसी को कहा गया था
शासन की तरफ से कि वो फील्ड में ही रहे, और जाहिर तौर पे सभी अधिकारी फील्ड में ही थे। यही वजह है कि जैसे ही तीनों जिले से तस्वीरें आई, प्रयागराज से, मुरादाबाद से और सहारनपुर से, तीनों तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब जो आला अधिकारी थे जिले के, वो उस वक्त स्पॉट पे वहां पर मौजूद थे और इसी वजह से तुरंत हालात पर काबू पाया गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार किया गया। जिस तरीके से हमने मुरादाबाद में देखा कि जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर गए और लगातार वो नारेबाजी करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया गया। वहीं प्रयागराज में हल्का बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा है वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को, और हर जिले में इसी तरीके से जैसे कि अलर्ट पे था आज, तो कई जिलों में तो धारा 144 लगा दी गई थी। लखनऊ में धारा 144 लगाई गई थी, कानपुर में धारा 144 लगाई गई थी, देवबंद में भी धारा 144 लगाई। तो जाहिर तौर पे जब बड़े अधिकारी स्पॉट पे मौजूद थे तो प्रयागराज में जैसे ही वहां पर नारेबाजी हुई और प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही थोड़ी बहुत पत्थरबाजी की, तो हालात को कंट्रोल में करने के लिए बिल्कुल अमित आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन लगातार स्थितियां जहां बिगड़ी वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। नीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, अब स्थितियां वहां पर क्या है, क्या तस्वीर आपके पास? शिवानी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तस्वीरें अभी हमने दिखाई, लेकिन आपको जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जीप जो है यहाँ तैनात है घटना के बाद, ताकि कोई अनटूवर्ड्स घटना न घटे। इधर आपको देख सकते हैं पुलिस के जवान आपको चप्पे चप्पे पे देखने को मिल रहे, ताकि अंदर किसी का प्रवेश न हो सके, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ताकि माहौल किसी तरह से न बिगड़े। अगर दो समुदाय के बीच किसी तरह से लड़ाई हो तो वो उस लड़ाई जो है वो फैले ना, नियंत्रण से बाहर ना हो, तो पुलिस के लोग चप्पे चप्पे पर तैनात है। और आप ये जो सड़क बार बार मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, जामा मस्जिद के बगल से जो ये सड़क गुजरती है वहाँ आम लोगों की आवाजाही सामान्य तौर पे जारी है। थोड़ी देर पहले, करीब 1.5 घंटे पहले जो सड़क आपको दिख रहा है, यहाँ लोगों का हुजूम था, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जुम्मे की नमाज अदा करने जामा मस्जिद के पास लोग पहुंचते हैं। प्रदर्शन हुआ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर 1 नंबर गेट के बाहर लोग पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करने लगे और ये मांग कर रहे थे कि कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ आवाजाही सामान्य है। कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं, जामा मस्जिद को आपको दिखाते हैं, वहाँ फोकस करके आप देख सकते हैं यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर आपको दिख रहा होगा जामा मस्जिद में अभी भी लोग मौजूद है। वो प्रदर्शनकारी नहीं है, जो आम लोग आते हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। अभी अंदर में किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जो प्रदर्शन हो रहा था पुलिस ने शांत करा दिया है, लोगों को वहां से हटा दिया है। कुछ लोग अभी भी स्थानीय इकट्ठा यहाँ जरूर है, लेकिन वो किसी तरह की नारेबाजी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, यानी कि स्थितियां इस वक्त पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लेकिन 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हुआ है। जामिया नगर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जामा मस्जिद से। नीरज आपको दिखा रहे हैं तस्वीर हावड़ा, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलग अलग जिलों में किस तरीके से प्रदर्शन लगातार हुआ है, भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे, जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन हुए हैं। शुक्रवार का आज दिन है, जुमे की नमाज आज अदा होती है, लेकिन नमाज अदा होने के बाद किस तरीके से स्थितियां बिगड़ने की कगार पर थी, लेकिन तुरंत उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की गई। पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, लोगों को समझाने की कोशिश की गई, जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे उनको समझाने की कोशिश की गई कि शांति बनाए रखें और अपने अपने घरों पे वो वापस लौट जाएं जुमे की नमाज अदा करने के बाद। लेकिन ऐसे में अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, हावड़ा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर फूके जा रहे हैं, जो पुतले हैं वो फूके जा रहे हैं नवीन जिंदल के और नुपुर शर्मा के। भारी विरोध प्रदर्शन लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है। सहारनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली, ये हावड़ा में आप तस्वीर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीर सीधे सामने आई है, किस तरीके से वहां पर भी जुमे की नमाज अदा करने के बाद लोग बाहर पहुंचे हैं और ये पुतले फूके जा रहे हैं। वहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है एक तरीके से, और यही वो तरीका है उनका विरोध प्रदर्शन का। यहाँ पर पुतला फूका गया है नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा का। तस्वीरें लगातार आप देखिए, और मांग केवल एक है, गिरफ्तारी की मांग इनकी ओर से लगातार की जा रही है। जिस तरीके से बयान उन दोनों की ओर से दिए गए उससे भारी नाराजगी इनमें है और ऐसे में गिरफ्तारी की मांग है। और इसी वजह से आज ये प्रदर्शनकारी अलग अलग मस्जिदों के बाहर अलग अलग शहरों में इकट्ठा हुए हैं और ऐसे में विरोध प्रदर्शन इनकी ओर से लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हावड़ा, पश्चिम बंगाल से तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से नारेबाजी वहां पर लगातार हो रही है, पुतले फूके जा रहे हैं।
ऐसे में पुलिस भी इस वक्त अलर्ट है। न केवल हावड़ा पश्चिम बंगाल में बल्कि अलग अलग जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, फोर्स लगा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी पहुंच गई है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से और असामाजिक तत्वों को नियंत्रित किया जा सके। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये इस वक्त हावड़ा पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है जुमे की नमाज के बाद। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और नारे उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। और ऐसे में आज जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में, कई शहरों में, दिल्ली की बात करें, लखनऊ, यूपी में खास तौर पर कई सारे ऐसे अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग जिले हैं जहां पर इस तरीके से प्रदर्शन किया गया। और ये पश्चिम बंगाल से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हावड़ा की तस्वीर। लेकिन एक बार फिर से हम चलते हैं वापस नीरज के पास, जामा मस्जिद के बाहर वो मौजूद है। नीरज, क्या स्थितियां इस वक्त आप देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल की तस्वीर हमने दिखाई, यूपी में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी क्या अपना सहयोग दे रहे हैं शांति बहाल करने में पुलिस बल का? देखिए, पुलिस ने काबू में पा लिया है। स्थानीय लोग भी जो है नहीं चाहते कि स्थिति बेकाबू हो। और यहाँ एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे, जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें। पुलिस एक एक लोगों को पूछ रही है, जो अंदर गाड़ियां जा रही हैं जामा मस्जिद के नजदीक, उनसे पूछताछ भी कर रही है बीच बीच में, ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश करे तो उनसे पूछताछ की जा सके। और आगे आपको दिखाते हैं, आगे आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां, दिल्ली पुलिस की वैन आपको एक नजर आ रही होगी। ये दिल्ली पुलिस की वैन यहाँ तैनात है ताकि यहाँ के आगे कोई भी मीडिया के लोग जाना चाहे या बाकी वैसे लोग जो प्रदर्शन कर सकते हैं, उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस के लोग, कुछ स्थानीय लोग भी मीडिया के लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। अंदर स्थिति सामान्य है। थोड़ी देर पहले हम लोग अंदर मौजूद थे। 1 नंबर गेट की बात करें या 3 नंबर गेट की, वहां कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं है। यहाँ पुलिस तैनात है ताकि अंदर बाहर से किसी को ना जाने दिया जाए। जो सामान्य आवाजाही है वो मेंटेन रहनी चाहिए। आपको देख सकते हैं स्थानीय लोग आपको नजर आ रहे होंगे। जो लोग भी इकट्ठा हो रहा है, 4 से 5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सामान्य दिनचर्या जो है वो बहाल हो गई है जामा मस्जिद के आसपास। अंदर कोई ऐसी संख्या नहीं है भीड़ की जो स्थिति को अनियंत्रित कर सके, पुलिस के नियंत्रण से बाहर कर सके। लेकिन पुलिस भी चप्पे चप्पे पे तैनात है, हर किसी पे नजर रखे। आप देख सकते हैं ये पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं ताकि हर किसी को, जब भी उन्हें लगता है कि माहौल खराब हो सकता है या कुछ लोग जुट सकते हैं, किसी तरह के बयान से स्थिति बेकाबू हो सकती है, तो यहाँ पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पे तैनात है। हर किसी को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थिति अभी कह सकती है शिवानी कि सामान्य है, चिंता की बात अभी नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, 1.5 घंटे पहले तक वो स्थिति मौजूद थी। यहाँ स्थिति बेकाबू हो सकती थी, लेकिन आम तौर पे भी, सामान्य तौर पे भी यहाँ पुलिस मौजूद रहती है, इसलिए तमाम लोगों को काबू में किया गया। जी नीरज, और आज क्योंकि जुमे की नमाज अदा करने जामा मस्जिद बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में भी वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे इस वजह से भी वहां पर सुरक्षा बल की तैनाती पहले ही की गई थी, पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। और देखिए तस्वीरें लगातार, क्योंकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं इन मस्जिदों के आसपास जहां जहां पर प्रदर्शन हुआ है, उनके लिए परेशानी जरूर बनी है, क्योंकि जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है और स्थितियां ज्यादा बिगड़े ना, इनको नियंत्रण में लाया जा सके, इसलिए वहां पर पुलिस फोर्स की, पैरामिलिट्री की भी तैनाती कर दी गई है। दिल्ली, हावड़ा, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, वहां से भी लगातार तस्वीरें आ रही थी। प्रयागराज, मुरादाबाद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये प्रयागराज की तस्वीर आप फिर से एक बार देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं और इनकी ओर से लगातार पुलिस फोर्स पर पत्थर फेंके जा रहे थे और इस वजह से हल्के बल का प्रयोग यहां पर करना उनको जरूरी हो गया, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं वो किसी भी तरीके से स्थिति को बिगाड़े ना और स्थिति काबू में आए। जो शांति और सौहार्द का माहौल था वो वापस बना रहे। 4 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। आज जुमे की नमाज के बाद नूपुर शर्मा के बयान का विरोध करने ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे थे। ऐसे में अलग अलग तरीकों से इन्होंने अपने अपने तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया है। कहीं पर प्लकार्ड्स लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, कहीं नारेबाजी की गई, तो कहीं पर पुतले भी फूके गए हैं।
ऐसे में पुलिस फोर्स भी अलर्ट मोड पर चल रही है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी अलग अलग जगहों पर अदा की जानी थी। तो ऐसे में कई ऐसे शहर थे जहां पर पहली धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। और देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नमाज के बाद की तस्वीरें, प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार प्रदर्शनकारी यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस फोर्स पर, और इसी वजह से हल्के बल का प्रयोग भी वहां पर करना पड़ा है पुलिस फोर्स को। और ये देखिए किस तरीके से दौड़ते हुए प्रदर्शनकारियों के पीछे पुलिस फोर्स, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं उनको नियंत्रित किया जा सके, उन पर प्रहार किया जा सके। ऐसे में लगातार पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी के साथ जामा मस्जिद के शाही इमाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। जो स्थितियां इस वक्त आप देख रहे हैं जामा मस्जिद के बाहर की, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब तो बिल्कुल अमन है, यहाँ पर शांति है। कुछ लोग नमाज के बाद आए थे जो अननोन चेहरे थे, और पहले से मालूम भी नहीं था कि कोई इस तरह का प्रदर्शन होने वाला है। कल रात को जरूर लोग चाहते थे कि दिल्ली में दुकानें वगैरह बंद हो, मार्केट्स बंद हो। उन लोगों को समझा दिया था ये माहौल ठीक नहीं है, आप प्रोटेस्ट का अपना प्रोग्राम जो है उसको कैंसिल कर दीजिए। उन लोगों ने अपना जो प्रोग्राम था मार्केट बंद करने का या प्रोटेस्ट करने का, वो सब कैंसिल कर दिया था। लेकिन आज अचानक 40-50 लोग नमाज के बाद जामा मस्जिद के चौक पर, यानी जामा मस्जिद के बाहर जमा हुए। उन्होंने नारे वगैरह लगाए, अपनी जेब में कुछ वो प्ले कार्ड लेकर आए थे जो कागज पे कुछ लिखा हुआ था, वो उन्होंने दिखाने शुरू किए। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए, कुछ और नारे लगाए जी। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा कि वो कौन थे। हमारे जाने पहचाने चेहरे तो नहीं थे, और पुलिस भी अभी तक उनको नहीं पहचान पाई है। कुछ देर के बाद मालूम हो जाएगा कहाँ से आए थे, कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी। क्योंकि देखिए, दिल्ली को हम, दिल्ली क्या बल्कि हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में हमें अमन कायम रखना है, और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे हालात खराब हो जी। इसमें हुकूमत को भी, पुलिस को भी, आवाम को भी, सबको धीरज रखने की जरूरत है। क्योंकि हम बातचीत के जरिए ही कोई रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह प्रदर्शन और ये सब होता रहेगा तो उससे हालात बिगड़ने का अंदेशा है। जैसे कानपुर में हुआ, आज सुना है कि सहारनपुर में भी कुछ हुआ है। तो लोगों को समझाया गया कल रात को, तो लोगों की समझ में आ गया था। बहरहाल अब शाम तक ही कुछ मालूम हो पाएगा कि कहाँ के लोग थे और उनका मकसद क्या था। जी इमाम साहब, जैसा कि आपने कहा कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन कई जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, जैसे कि जामा मस्जिद की अगर बात करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मस्जिदों के बाहर लगातार पत्थरबाजी भी की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग बातचीत के जरिए कुछ बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं, सीधे हाथ में हथियार ले लेते हैं। देखिए, पत्थरबाजी या एक दूसरे को के खिलाफ कुछ कहना, मैं इसके हक में नहीं हूँ, किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इस मुल्क में, ये मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब जो जिसके लिए ये हमारा मुल्क जाना जाता है, कौमी यकजहती इस मुल्क में रहनी चाहिए, आपसी भाईचारा रहना चाहिए। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान अगर ये नफरत का माहौल बढ़ता रहेगा मुल्क में, तो ना ये मुल्क के लिए अच्छा है, ना हुकूमत के लिए अच्छा है, ना आवाम के लिए अच्छा है जी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये नहीं थी। उन्होंने तो अपने दुश्मनों के साथ भी हुस्न अखलाक के साथ हमेशा वो पेश आए। आपकी ओर से क्या अपील की जाएगी? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जिम्मेदार हजरात पर इस मसले को छोड़िए। अवामी तहरीक बनाने से मैं समझता हूँ नुकसान होगा जी। कुछ जिम्मेदार हजरात रहें और हुकूमत के साथ बातचीत करें। हुकूमत के साथ बातचीत के साथ ही मैं समझता हूँ कोई हल निकलेगा। बातचीत के बगैर तो कोई हल नहीं निकलता, लेकिन इस तरह कुछ लोग शरारती भी बीच में आ जाते हैं जब प्रोटेस्ट होते हैं, और वो शरारती लोग आकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि सब कुछ भाईचारे के तहत हल हो और बातचीत के तहत हल हो, ये कहना है इमाम बुखारी साहब का। हमारे साथ जुड़े थे और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों में तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रयागराज से। हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर, पैम्पलेट्स लेकर ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है जामा मस्जिद के
जामा मस्जिद की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन ये प्रयागराज की तस्वीर है जहां से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पत्थरबाजी तक की है, जो कि शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाला काम है। और ऐसे में इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है, हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर किया गया था। पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर अब अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गलियों में प्रयागराज की इस वक्त तैनात कर दी गई है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अब मुरादाबाद यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, इस तरीके की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। जुमे की नमाज के बाद का ये माहौल है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मुरादाबाद यूपी से जुमे की नमाज यहां पर अदा की गई और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। और ये प्रयागराज की तस्वीर यहां पर देखिए किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और कोशिश कर रही है कि शांति और सौहार्द का जो माहौल है वो बनाकर रखा जा सके। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है, प्रदर्शनकारी हैं उनसे अपील की जा रही है कि स्थिति नियंत्रण में रहे, ये समझाने की कोशिश यहां पर उनकी ओर से। और गलियों गलियों में इस वक्त जा जाकर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि यहां पर पत्थरबाजी तक की गई है पुलिस फोर्स पर। ऐसे में हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा मजबूरन पुलिस को। और तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब शांति का माहौल बना रहे, उसको लेकर एक कोशिश यहां पर की जा रही है। प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर ये विरोध यहां पर दर्ज किया गया है और इसी विरोध को लेकर ये प्रदर्शन यहां पर हुआ है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से ये पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जो खबरें सामने आ रही थी, पत्थरबाजी करते हुए यहां पर प्रदर्शनकारी साफ देखे गए। शांति का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की एक कोशिश यहां पर इनकी ओर से की गई। ना केवल विरोध प्रदर्शन किया गया बल्कि लगातार मुंह बांधकर बकायदा कुछ पत्थरबाजी यहां पर कर रहे हैं कुछ जो असामाजिक तत्व इनको कहा जा सकता है। देखिए किस तरीके से जमकर पत्थरबाजी इनकी ओर से की गई है और इन्हीं पर नियंत्रण करने की कोशिश के लिए पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर पहुंच गई है। और न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करता है, आप लोगों से अपील करता है कि शांति, भाईचारे और सौहार्द का जो वातावरण है, जो माहौल है आपके आसपास, उसको बनाकर रखिए। इस तरीके के प्रदर्शन से बचें और अगर प्रदर्शन करें भी तो शांतिपूर्वक, ताकि किसी को भी उससे कोई परेशानी ना हो। लगातार क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में किसी को भी चोटिल हो सकता है जिस तरीके से पत्थरबाजी लगातार यहां पर की जा रही है प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो ऐसे में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, यही न्यूज़ 18 इंडिया की अपील भी है अपने दर्शकों से। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी यहां पर की जा रही है। स्थितियों को नियंत्रित किया जा रहा है क्योंकि जो डीएम है जिलों के वो अब फील्ड पर उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों से लगातार अनाउंसमेंट के जरिए अपील की जा रही है कि वो अपने घरों को वापस लौटें, शांति का माहौल बनाकर रखें। दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज इस तरीके की तस्वीर आई है। और सबसे भयानक तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से, जहां पर जमकर पत्थरबाजी यहां की जा रही है। हल्के बल का प्रयोग यहां पर पुलिस फोर्स को करना पड़ा है। पैरामिलिट्री की फोर्स गलियों गलियों में घूम घूम कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और जो लोग इस वातावरण को, इस माहौल को शांति के बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है ताकि इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तस्वीरें लगातार आप देखिए, इनको तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा है। और देखिए किस तरीके से पत्थर लगातार ही प्रदर्शनकारी फेंक रहे हैं। कुछ लोगों ने मुंह पर मुखौटा तक पहना हुआ है और मुखौटा पहनकर ये पत्थरबाजी इनकी ओर से की जा रही है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं। विरोध करने यहाँ पर पहुंचे थे नूपुर शर्मा ने हाल ही के दिनों में जो बयान दिया था उसको लेकर इनके भीतर एक नाराजगी थी, लेकिन शांतिपूर्वक के प्रदर्शन जहां होना चाहिए वहां पर इस तरीके से लगातार पत्थरबाजी इनकी ओर से की जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों से शांति बनाए रखने की अपील करता है ताकि किसी भी तरीके से स्थितियां बिगड़े ना। और ये 6 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अलग अलग जिलों में क्या स्थितियां हैं जुमे की नमाज के बाद। हावड़ा की तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर जामे नगर की देखिए, जामा मस्जिद, हावड़ा, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। जुमे की नमाज अलग अलग मस्जिदों में आज अदा की जाती है और नमाज अदा करने के बाद क्या माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया। और इन्हीं स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए शांति का माहौल बना रहे, भाईचारे का माहौल बना रहे, आसपास के जो लोग हैं इन मस्जिदों के आसपास जहां जहां पर प्रदर्शन हुआ उनको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे समुदाय के लोग हैं। तो ऐसे में भाईचारा बना रहे, जो सौहार्द का माहौल है, जो आपसी तालमेल है वो बैठा रहे, उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करना पड़ा है। प्रयागराज में खबरें ये भी हैं कि पत्थरबाजी वहां पर की गई है और इसी पत्थरबाजी से निपटने के लिए और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर
हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति बिगड़ ना सके, शांति का जो माहौल था वो बना रहे। क्योंकि अगर पत्थरबाजी लगातार की जाएगी तो आसपास के जगहों पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके लिए परेशानी का ये सबब बन जाएंगे। तो ऐसे में इन पर अंकुश लगाने के लिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद की ये तस्वीरें सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लखनऊ में धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि स्थितियां यहां पर नियंत्रण में है, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, तो कई जगहों पर पोस्टर फूके गए, पुतले फूके गए और साथ साथ नारेबाजी की गई। और प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए देखने को मिले, क्योंकि यहां पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी तक की पुलिस फोर्स पर। ऐसे में स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए जो जिले के आला अधिकारी हैं, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो भी फील्ड पर आज उतरे हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि पहले ही तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में अलर्ट जारी था, क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा होनी थी। तो ऐसे में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती पहले ही की गई थी। अलर्ट मोड पर सबको रखा गया था। कई शहर ऐसे थे जहां पर धारा 144 भी लागू की गई थी, लेकिन उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, सहारनपुर, लखनऊ की हमने तस्वीर आपको दिखाई। हावड़ा, पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की गई, पुतले फूके गए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। और ये 3 कैमरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कैमरा 1 की नजर से आप देखिए, प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को तितर बितर करने के लिए इन लोगों को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। गलियों गलियों में इस वक्त पहुंची हुई है प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से पत्थर पूरे सड़क पर पड़े हुए हैं। यहाँ का माहौल इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और बाकायदा पुलिस फोर्स भी पूरी तैयारी यहाँ पर करके पहुंची हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैयारी करके पहुंची हुई है। पुतले फूके जा रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है। और देखिए हल्के बल का प्रयोग किया जा रहा है ताकि इस भीड़ को तितर बितर किया जाए। जो असामाजिक तत्व है उनको चिन्हित कर उन पर उचित कार्रवाई की जाए। लगातार प्रयागराज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सड़क पर देखिए किस तरीके से पत्थर वहां पर पड़े हुए हैं। पत्थरबाजी लगातार यहां पर की गई है। कई सारे ऐसे प्रदर्शनकारी इनमें थे जो नकाब पहनकर यहां पर पहुंचे थे। इन्हीं को चिन्हित करके अब इन पर उचित कार्रवाई भी लगातार कर रही है पुलिस। और साथ साथ आला अधिकारी इस वक्त फील्ड पर वहां पर मौजूद हैं। और देखिए कोशिश की जा रही है कि शांति बनाए रखें और उनको समझाने की लाखों कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शनकारी मारने को तैयार नहीं है। लगातार इनकी ओर से पुलिस बल पर पत्थरबाजी और आंसू गैस के गोले यहां पर दागने पड़े हैं पुलिस को, क्योंकि इस हालात काबू में नहीं हो रहे थे। ऐसे में हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा है। और ये प्रयागराज की गलियों के भीतर जा जाकर पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उतने ही ज्यादा आक्रोशित और उत्तेजित होते जा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। लगातार इनकी ओर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी ऐसी तस्वीर आपको दिखाई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक यहां पर दागे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान का विरोध करने ये लोग यहां पर पहुंचे थे। सहारनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा हालात अगर कहीं पर बिगड़े हैं तो वो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पर जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद अचानक प्रदर्शनकारी आते हैं। प्रदर्शन उनकी ओर से जहां पर होता है और प्रदर्शन के बाद लगातार वो पत्थरबाजी करने लगते हैं। ऐसे में तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज में नमाज के बाद पथराव यहां पर किया गया है और स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एक कोशिश यहां पर पुलिस बल द्वारा और हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा है, क्योंकि ऐसे कई सारे असामाजिक तत्व थे जो लगातार स्थिति बिगाड़ रहे थे। और समझाने की भी कोशिश की जा रही है। लगातार जो आला अधिकारी है, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो अनाउंसमेंट भी यहां पर कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 भी शांति बनाए रखने की अपील करता है। कई सारे ऐसे शहर हैं, कई मस्जिदों के बाहर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जुमे की नमाज के बाद हालात बेकाबू होते चले गए और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स को अब यहां पर तैनात होना पड़ा है। नुपुर शर्मा के बयान का विरोध प्रदर्शन लगातार यहां पर किया जा रहा था और गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहना है उत्तर प्रदेश के, वो आपको हम सुनाते हैं। आज पूर्णतया शांति है, सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं
और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी PSC पे डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मैजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे की का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। तो कई जगहों पर शांति बनी रहे, इसके लिए अपील लगातार की जा रही है। की मार से